बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूलर्स मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। यूलर्स मेथड की यहाँ पे मैं दो फॉर्म्स को डिस्कस करूँगी। एक यूलर सिंपल यूलर्स मेथड है और एक यूलर्स मॉडिफाइड या इम्प्रूव्ड मेथड है। जो यूलर सिंपल मेथड है इसको रंगी कुट्टा फर्स्ट ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। जो यूलर सिंपल मेथड है रंगी कुट्टा फर्स्ट ऑर्डर मेथड भी कहलाता है ये। और जो सेकंड है यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्म या यूलर्स इम्प्रूव्ड मेथड, ये रंगी कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड भी कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, यूलर्स सिंपल मेथड फर्स्ट ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड और यूलर्स मॉडिफाइड मेथड जो है वो रंगी कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड भी कहलाता है। इसके अलावा मैं दोनों की एक एक प्रॉब्लम भी जो है वो यहाँ पे सॉल्व करूँगी ताकि आपको मेथड को अप्लाई करने का तरीका समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, पहले इंट्रोडक्शन देख लें थोड़ा सा इसका यूलर्स मेथड का, जिसमें इसको जो है यूलर्स मेथड को फॉरवर्ड यूलर मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट के नेम की वजह से लियोनहार्ड यूलर मेथड भी इसको कहते हैं। लियोनहार्ड पर्सन नेम है, इस वजह से इसको लियोनहार्ड यूलर मेथड भी कहते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर मेथड होता है। इसके अलावा इसका यूज़ होता है मैथमेटिक्स के अंदर, कंप्यूटेशनल साइंस के अंदर। और यूलर मेथड जो है वो फास्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ होता है और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है जब इनिशियल कंडीशंस उनकी गिवन होती हैं। इसके अलावा जो है ये मोस्ट एक्सप्लिसिट मेथड है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी है रंगी कुट्टा मेथड की। इसके अलावा इसमें टू टाइप्स ऑफ एरर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें लोकल एरर है जो कि स्टेप्स एरर पर स्टेप भी कहलाती है और स्टेप साइज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा जो दूसरी है वो ग्लोबल एरर कहलाती है या एरर एट गिवन टाइम होती है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एज क्या है यहाँ पे स्टेप साइज, यहाँ पे स्टेप साइज का स्क्वायर और यहाँ पे सिंपल स्टेप साइज। तो दो तरह की एरर एग्जिस्ट करती हैं यूलर मेथड में, लोकल एरर एंड ग्लोबल एरर। इसके अलावा जो है यूलर मेथड को हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं, ये कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं जिसमें प्रेडिक्टर एंड करेक्टर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये दोनों मेथड लगते हैं, प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। तो उनको भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूलर्स मेथड का जो है वो यूज़ किया जाता है या ये बेस प्रोवाइड करता है प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड के लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वही बात जो अभी मैंने डिस्कस की है कि जो यूलर सिंपल मेथड है वो रंगी कुट्टा फर्स्ट ऑर्डर मेथड भी कहलाता है, फर्स्ट काइंड या फर्स्ट ऑर्डर। और जो दूसरा है यूलर मॉडिफाइड मेथड या यूलर इम्प्रूव्ड मेथड वो रंगी कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड या सेकंड काइंड भी कहलाता है। फॉर्म क्या है यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, ये हमारे पास पहली फॉर्म है यूलर्स मेथड की, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म नहीं है। वो आगे चल के मैं बताती हूँ मॉडिफाइड फॉर्म। इसमें आप इसको एन में भी लिख सकते हैं। वाई आपको जो है आपने कैलकुलेट करना है, अननाउन वाई होगा, ये वाला वाई आपको गिवन होगा, ये एज यहाँ पे स्टेप साइज है और एफ यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी एक्स वाई में, वो आपने इस फार्मूला के अंदर एडजस्ट करनी है। अभी नेक्स्ट चल के मैं बताती हूँ कैसे आपने एडजस्ट करनी है। इसी फार्मूला को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एन की जगह पे पैरामीटर चेंज भी हो सकता है, जिस तरह के एम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। तो एन की जगह पे आप एम से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और थर्ड मेथड भी है लिखने का। यहाँ पे वाई वो जो अननाउन या न्यू वाई जो आपने कैलकुलेट करना है, ये अननाउन है, ये आपने कैलकुलेट करना होता है वाई, और ये वाई आपको गिवन होता है इनिशियल वाई। और इसके अलावा एज यहाँ पे स्टेप साइज है और एफ ऑफ एक्स आपको वो फंक्शन गिवन होगा जो जिसको आपने यहाँ पे वैल्यूज़ सेट करते हुए अरेंज करना होता है। तो ये तीनों ही मेथड तीनों ही फार्मूला जो है यूलर्स मेथड कहलाते हैं। आप इनमें से जो आपको इजी लगता है, फर्स्ट वन, सेकंड वन या थर्ड वन, जो फॉर्म आपको इजी लगती है आप वो वाली यूज़ कर लेंगे और उसी को आप याद कर लेंगे। मैंने तीनों ही लिख दी हैं, जो आपको बेटर लगती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप साइज़ को मैंने कैलकुलेट करने का तरीका पहले भी 12 मरतबा बताया, जिसमें इसको मैंने रिमन सम में भी बताया था। इसके अलावा इसको मैंने रिमन सम से पहले जो हमारे पास मेथड्स थे उनके अंदर भी मैंने इसको कैलकुलेट किया था। तो स्टेप साइज़ को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इनिशियल जो आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है उसको माइनस कर देते हैं एक्स की वैल्यू में से और नंबर ऑफ स्टेप्स पे आप डिवाइड कर देते हैं। एज यहाँ पे स्टेप साइज होता है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप साइज होता है। तो इनमें से कोई एक वैल्यू आपको गिवन होती है। अगर एन गिवन हो तो आप एज कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर एज आपको गिवन हो तो आप एन कैलकुलेट कर लेते हैं।
एक और बात याद रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टेप साइज है यानी एज, इसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। एन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़ीरो हुआ तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि अलाउड वैल्यू नहीं है। एन की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन आप ले सकते हैं। अगर नहीं गिवन तो आपकी मर्जी है, आप 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। 4 5 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एज की वैल्यू यानी स्टेप साइज की वैल्यू यूलर्स मेथड के अंदर लार्ज होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, स्टेप साइज शुड बी लार्ज इन यूलर्स मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने क्वेश्चन एक राइट किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग यूलर्स मेथड। जब आप यूलर्स मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि आपने इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है। अब जो गिवन था, जो आपने सॉल्व करना है, वो ये है y का फंक्शन। इस dy ओवर dx को आप जानते हैं ये डेरिवेटिव है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूलर्स मेथड डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए लगता है, तो इसलिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन की गई है जिसकी वैल्यू x प्लस वाई है। ये आपको फंक्शन गिवन किया गया है x प्लस वाई विद बाउंड्री कंडीशंस, जिसमें y0 1 है, x0 0 है। यानी ये दोनों आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, इनिशियल कंडीशंस गिवन है, इनिशियल वैल्यूज गिवन है x और y की। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करनी है या फाइंड करनी है फॉर x इज इक्वल टू 0.1। यानी x की वैल्यू जो इनिशियल है वो 0 है और अप टू कितनी है 0.1। आपने स्टेप साइज को ऐड करते जाना है x0 में, फिर x1 में, फिर x2 में। मैं अभी बताती हूँ कैसे। और आपने नेक्स्ट x की वैल्यूज कैलकुलेट करते जाना है, जबकि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 5 गिवन है। नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब n की वैल्यू 5 गिवन है। अब देखिए, हम पहले स्टेप साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेप साइज के लिए फार्मूला लगा लेंगे। अभी मैंने बताया था h इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर n। n की वैल्यू 5 गिवन है, x की वैल्यू 0.1 गिवन है और x नॉट की वैल्यू 0 गिवन है। इनको मैंने इस तरह से फार्मूला में एडजस्ट किया, 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 0.02 आ जाएगा, जो कि एज की वैल्यू है, यानी स्टेप साइज 0.02 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूलर्स मेथड का। अभी मैंने पीछे बताया था फार्मूला, मैंने फार्मूला लिख लिया है। इस फार्मूला में इस वाली वैल्यू को कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पे एक्स एन ही लिखेंगे। यहाँ पे अब देखें प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कॉमा नहीं आएगा, अब प्लस आएगा और साथ में बाई एन आ जाएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन इट बिकम्स, ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, वाई एन प्लस 1 वैसे ही, वाई एन वैसे ही, एच वैसे। अब एफ ऑफ एक्स वाई एन, एक्स एन और वाई एन, इसकी पूरे की जगह पे ये वाली वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन गिवन है उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, अब एफ नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है हमने वैल्यू को पुट कर लिया है एक्स एन प्लस वाई एन। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें हम किस तरह से x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आ रहा है। x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, x0 में स्टेप साइज को ऐड कर देते हैं। तो मैंने x0 की वैल्यू जो कि हमें गिवन थी 0, उसमें मैंने स्टेप साइज को ऐड कर दिया। सिमिलरली मैं x2 के लिए भी वही स्टेप दोहराऊंगी, x3 के लिए भी वही स्टेप दोहराऊंगी, x4 के लिए भी वही स्टेप दोहराऊंगी और देन x5 के लिए भी, क्योंकि x5 मेरे पास लास्ट वैल्यू होगी, क्योंकि हमें कहा गया था कि हमने 0.1 तक अप्रोच करना है। तो 0.1 तक जैसे ही मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, चाहे वो x5 पे आ जाए, 3 पे आ जाए या 10 पे आ जाए, तो उसके बाद मैं उसको इस स्टेप को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। जितनी हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी उसी के अकॉर्डिंगली उतनी ही हमें y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। y की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूलर्स मेथड जो अभी मैंने फार्मूला लिखा था उसी में वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। पहले n को 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 0 रख लूँगी। फिर y0 की वैल्यू गिवन थी 1, पुट कर ली। स्टेप साइज कैलकुलेट किया था, पुट कर लिया। x0 की वैल्यू गिवन थी 0, पुट कर ली। और y0 की वैल्यू गिवन थी 1, पुट करके जब सबको हमने सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा y1 इक्वल टू 1.02। सिमिलरली स्टेप को दोहराऊंगी, अब n को 1 रखूँगी और वही 1 रखने से उसी फार्मूला के अंदर जब वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास y1 की वैल्यू, उसके बाद फिर x1 की और y1 की, सब वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आएगा उसको राइट कर लिया। सिमिलरली फिर पुट करूँगी n इक्वल टू 2, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। और इस स्टेप को मैं 2 बार और दोहराऊँगी, n इक्वल टू 3 भी पुट करूँगी और n इक्वल टू 4 भी पुट करूँगी। ये आपने खुद कर लेना है। 3 पुट करने से हमारे पास y की 4 वैल्यू आ जाएगी और 4 पुट करने से y की 5 वैल्यू आ जाएगी। तो इन सब वैल्यूज़ को फिर हमने एक टेबल की फॉर्म में राइट कर लेना है। टेबल आपको नज़र आ रहा है। x की जो हमें इनिशियल वैल्यू गिवन थी x0 वो 0 थी और y की जो इनिशियल वैल्यू गिवन थी वो 1 थी। x की नेक्स्ट वैल्यूज़ कहाँ तक जानी थी, 0.1 तक।
तो उस दरमियान में मैंने क्या किया, x0 में स्टेप साइज़ को ऐड किया, फिर x1 में मैंने स्टेप साइज़ को ऐड किया। यहाँ पे इनके तमाम के आंसर मैंने यहाँ पे एक कॉलम में राइट कर लिए और इसी के रेलिवेंट फिर y की वैल्यू जो कि इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे 1.02, 1.04, 08, 1.06, 24, ये तमाम वैल्यूज इधर राइट कर लेंगे। तो x की ये लास्ट वैल्यू थी, उसके रेलिवेंट y की ये वाली लास्ट वैल्यू होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी प्रॉब्लम को जो कि यूलर्स मेथड, सिंपल यूलर मेथड से सॉल्व होंगे, इसी मेथड को आपने अप्लाई करते हुए, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, अब जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास यूलर्स इम्प्रूव्ड मेथड का है, या फिर ये यूलर्स आप इसको मॉडिफाइड फॉर्म भी कह सकते हैं और इम्प्रूव्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें जो आपको वैल्यू गिवन है फंक्शन की, वो इस तरह से ये वाली वैल्यू गिवन है dy/dx, y डैश ऑफ x और x स्क्वायर प्लस y। पिछले क्वेश्चन में मैंने x प्लस वाई लिया था, अब मैंने x का स्क्वायर ले लिया है। बाउंड्री कंडीशंस गिवन है आपको सिर्फ y के लिए, जो कि y 0 = 1 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है y के साथ, इसको x की वैल्यू भी कहते हैं। मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ। यहाँ पे जो 0 है वो x के लिए है और जो 1 है वो y के लिए, ये x की वैल्यू है। और नेक्स्ट जो है आपने फाइंड करना है y। यहाँ पे भी जो एक वैल्यू है ये ब्रैकेट के अंदर ये है 0.02, ये भी x की वैल्यू है। इसके अलावा जो y इंटू 0.04 है, ये भी x की वैल्यू है। तो यानी इनिशियल वैल्यू x0 ये है आपके पास 0, और नेक्स्ट वैल्यू है x1 जो कि 0.02 है, और दूसरी जो वैल्यू है वो है x2 जो कि आपको गिवन है 0.04 की फॉर्म में। अगेन आपको स्टेप साइज भी नंबर ऑफ स्टेप्स भी गिवन है, इसको आपने यूज़ करते हुए इसका स्टेप साइज फाइंड आउट कर लेना है, जो कि आप जानते हैं इधर आ गए आपके पास h = x - x0, वही वैल्यू तकरीबन पीछे वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। तो स्टेप साइज की वैल्यू 0.02 आ जाएगी। अब मैं फार्मूला लिख लेती हूँ यूलर्स मेथड का। यूलर्स मेथड ये था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी तमाम फार्मूला वही है, एक चीज़ का चेंज है यहाँ पे स्टेरिक। ये स्टेरिक मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये वाला फंक्शन एज इट इज़ यूज़ होगा इम्प्रूव्ड फॉर्म के अंदर। तो मैंने इसको स्टेरिक इसलिए लिखा है ताकि जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, इम्प्रूव्ड फॉर्म है, वहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस आपको क्लियरली नज़र आए। मैं इम्प्रूव्ड फार्मूला लिखती हूँ। देखें, इम्प्रूव्ड फॉर्म इस तरह से है। जो सिंपल फॉर्म थी उसमें yn+1 था, जिसको मैं स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रही थी, लेटर से, स्मॉल लेटर से। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट मैंने खुद ही किया है, आप चाहे स्मॉल से भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल Y यूज़ किया है, कैपिटल Y n+1, बाकी चीज़ वही है। उसके बाद yn था, yn ही। यहाँ पे स्टेप साइज सिंपल था, एज था, यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड करना है। अब ये बाकी पूरा फंक्शन ब्रैकेट के साथ है, h/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो f(x(n, yn) था वो वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा। इस वाले फंक्शन का इजाफा हुआ है, प्लस लिखते हुए आप फंक्शन लिखेंगे और xn+1 लिखेंगे। यहाँ पे सिंपल n थे, यहाँ पे n+1 और yn+1। ये वाला yn+1 कहाँ से आया है स्टेरिक के साथ, ये है पिछली वैल्यू, यानी यूलर्स के मेथड में जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उसमें प्रीवियस वर्जन का यूज़ हुआ है, फिर ही इम्प्रूव्ड वर्जन बना है। तो जो पिछला फार्मूला है स्टेरिक के साथ वो यहाँ पे यूज़ हुआ, इसलिए मैंने इनके ऊपर स्टेरिक खुद लिखा था ताकि आपको इसकी एग्जिस्टेंस क्लियरली शो हो। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और x की वैल्यूज़ हमें गिवन है। x की वैल्यू जो कि इनिशियल है वो 0 गिवन है, एक आपको 1 जो है 0.02 गिवन है और दूसरी आपको 0.04 गिवन है। इसका मतलब x की हमें फर्दर 2 ही वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें y की भी कितनी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, सिर्फ 2 ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन हमें गिवन था। इस फंक्शन के लिए यानी x² + y के लिए हमें मॉडिफाइड मेथड लगाना है यूलर्स का। मॉडिफाइड मेथड का फार्मूला अभी मैंने पीछे राइट किया, उसको मैं रीराइट कर लिया, यहाँ पे दोबारा से राइट कर लिया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे n = 0, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। उसके बाद फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हो जाएगा y1, कैपिटल Y1। उसके बाद y0 की वैल्यू जो कि हमें गिवन है उसको पुट करेंगे, x0 की वैल्यू गिवन है, y0 की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे।
तो देखें y0 की वैल्यू 1 ये पिछले मेथड में गिवन थी, चूँकि ये पिछली ही वैल्यू यूज़ करें, पिछले ही क्वेश्चन वाली, तो y0 की वैल्यू 1 थी, वही मैंने यूज़ कर ली। उसके बाद स्टेप साइज़ भी वही यूज़ कर लिया, x0 की वैल्यू 0 है वो मैंने यूज़ कर ली, y0 1 रख लिया, फिर x1 और y1 ये भी पिछले मेथड से। x1 की वैल्यू भी इस बार भी 0.02 ही है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, और y0 + 1 एस्टेरिक। ये पूरे पिछले जो प्रॉब्लम था पूरा मेथड यानी सिंपल फॉर्म, उसको पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर 1.02 आप राइट करेंगे। मैंने चूँकि पहले किया हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू ही यूज़ कर ली है। ये एक वैल्यू हमारे पास y की आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है y2 के लिए आप उसको इसी स्टेप को दोबारा दोहरा देंगे n = 1 पुट करते हुए। तो n = जब 1 रखेंगे फार्मूला में तो इस तरह से आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 1.0406 आ जाएगा y2 के लिए। इस मेथड का पिछले जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का दूसरे प्रॉब्लम से डिफरेंस बस इतना ही था कि हमें यहाँ पे y की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। एक x जो है पहली वैल्यू जो हमें y1 की कैलकुलेट करनी थी वो x की हमें 0.02 वैल्यू के लिए करनी थी, और दूसरी हमें 0.04 वैल्यू के लिए कैलकुलेट करनी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट की हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट इसको हम टेबल फॉर्म में भी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है इन वैल्यूज़ को मैंने टेबल फॉर्म में लिख लिया है। यही वैल्यू जो अभी मैंने कैलकुलेट की थी, इसमें देखें x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। सिमिलरली y0 यानी जो सिंपल यूलर्स मेथड था उसमें y0 की वैल्यू 1 थी, फिर 1.02 आई थी, फिर 1.0408 आई थी, और मॉडिफाइड फॉर्म में y1 की वैल्यू कैपिटल y1 की वैल्यू 1.0202 आई है और y2 की वैल्यू 1.0406 आई है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें यूलर्स सिंपल फॉर्म है, यूलर सिंपल फॉर्म या यूलर सिंपल मेथड है, और दूसरा यूलर्स इम्प्रूव्ड या यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है। फर्स्ट वाला जो है ये रंगी कुट्टा फर्स्ट काइंड मेथड भी कहलाता है, और मॉडिफाइड मेथड जो है ये रंगी कुट्टा सेकंड काइंड मेथड भी कहलाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।